हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड स्टूडेंट्स ये बेस्ड है ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज हम इसे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग जो चैप्टर था एज वेल एज न्यूमेरिकल मैंने बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में वो एक्सप्लेन कर दिए थे। तो इस न्यूमेरिकल को यदि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं यू मस्ट बी नो अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो वाली वीडियोस आपने देख लेनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? अ सूटकेस इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कन्वेयर बेल्ट है मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेल्ट के ऊपर हमने एक सूटकेस को ऐसे जेंटली क्या है उसे छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। एंड स्टूडेंट जो बेल्ट की गति है, चाल है, वो कितनी है? 4.9 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ बेल्ट क्या है मूव कर रही है 4.9 मीटर पर सेकेंड। आगे स्टूडेंट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड सूटकेस इज 0.7, तो यहाँ पर हमें सूटकेस एंड बेल्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, वो कितना है? 0.7। अब आगे, हाउ फार विल द सूटकेस मूव ऑन द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इसका मीनिंग क्या है? हमसे ये पूछा गया है जब सूटकेस को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया है, जो कन्वेयर बेल्ट थी वो कितनी गति के साथ मूव कर रही है? वो मूव कर रही है 4.9 मीटर पर सेकंड के साथ। तो ये जो सूटकेस है वो हाउ फार विल द सूटकेस मूव, वो कितनी दूरी तय करता है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। कब? जब वो रेस्ट में आ पाएगा। मीन्स जब सूटकेस रेस्ट में आ जाता है वो बेल्ट के ऊपर कितना मूव करता है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, जब एंडरसन देखता है, एंडरसन इज द ऑब्जर्वर। एंडरसन क्या देख रहा है? कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सूटकेस को ड्रॉप कर दिया है। जब एंडरसन देख रहा है उसको क्या लगेगा? हम भी देख रहे हैं, हमें क्या लग रहा है? बोथ द कन्वेयर बेल्ट एज वेल एज द सूटकेस क्या है? आगे को जा रहे हैं। दोनों ही क्या है? गति में है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर समझने की बात ये है, जो कन्वेयर बेल्ट है वो गति में है। तो जैसे ही हम सूटकेस को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप करते हैं
सूटकेस की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो कन्वेयर बेल्ट जितनी नहीं होगी। यदि हम बेल्ट के रिलेटिव सोचते हैं, बेल्ट के रिलेटिव बात करते हैं, यदि हम बेल्ट के रिलेटिव सूटकेस को देखें तो बेल्ट के रिलेटिव जो सूटकेस है वो क्या होगा, उसे ऐसा लगेगा सूटकेस इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है, उसका जो स्पीड है कम होती जाती है, वो क्या है, इन रेस्ट पोजीशन में आ जाता है बेल्ट के रिलेटिव। क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल हैं वो हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हो क्यों रहा है ये, बिकॉज बेल्ट इज मूविंग। लेकिन स्टूडेंट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वही है जो एंडरसन देख रहा है। जब हमने सूटकेस को बेल्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया, दोनों ही क्या है, गति में है। लेकिन जब हम कन्वेयर बेल्ट के रिलेटिव उसे डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट इसका मोशन क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। वो कितनी दूरी तय करता है, कवर करता है एंड रेस्ट में आ जाता है, वो दूरी हमने पता लगानी है। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, एक्चुअल में ऐसा है, कन्वेयर बेल्ट एज वेल एज सूटकेस दोनों ही मूव कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, मूव करते हैं। मीन्स ये रही कन्वेयर बेल्ट एंड ये रहा मेरा सूटकेस। अब कन्वेयर बेल्ट चल रही है, सूटकेस को ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, मीन्स दोनों आगे को मूव कर रहे हैं एंड जो सूटकेस की वेलोसिटी है वो रिलेटिव टू कन्वेयर बेल्ट वो डिफरेंट होगी। ये देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर हमने सूटकेस को ड्रॉप कर दिया है और सूटकेस ऐसे दोनों मूव कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी कम होगी रिलेटिव टू द बेल्ट और कुछ समय के पश्चात ये विराम अवस्था में आ जाएगा और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मीन्स सूटकेस की एज वेल एज कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है वो एक ही हो जाएगी। तो ये जो सूटकेस है बेल्ट के ऊपर कितनी दूरी तय करता है वो हमने पता लगाना है। जब ये रेस्ट में आ जाता है उसके पहले इसने बेल्ट के ऊपर कितनी दूरी तय की। लेकिन स्टूडेंट यदि हम बेल्ट के रिलेटिव सूटकेस को देखें तो बेल्ट को ऐसे लगेगा ये जो सूटकेस है वो क्या है, विपरीत दिशा में मूव कर रहा है एंड इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कम होती जा रही है एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स क्या है, रेस्ट में आ जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ मैं इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आइए अब इस न्यूमेरिकल को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हमारे पास जो घर्षण बल है वो कौन सा होगा, बिटवीन द बेल्ट एंड द जो सूटकेस है वो होगा गतिज घर्षण बल। स्टूडेंट्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू दैट इज म्यू के मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। जो सूटकेस है वो बेल्ट के ऊपर क्या है, एक्शन करता है। बेल्ट क्या करती है, सूटकेस के ऊपर
रिएक्शन करती है। अब आगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ये कितनी दी गई है, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड, ये हमें ज्ञात है। आगे स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सूटकेस VS0। अब आगे स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सूटकेस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। यदि हम बेल्ट के सापेक्ष देखें, जो बॉक्स है बेल्ट को मीन्स जो सूटकेस है बेल्ट को कैसे लगता है मूव करता, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सूटकेस विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बेल्ट, जब हमने ड्रॉप किया था सूटकेस को वो कितनी होगी, आइए फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ सूटकेस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सूटकेस माइनस वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। नाउ relative velocity of the suitcase with respect to belt equal to जो इनिशियल वेलोसिटी थी किसकी, सूटकेस की, जब हमने उसे बेल्ट के ऊपर ड्रॉप किया है वो कितनी है, दैट इज 0, माइनस बेल्ट की, कन्वेयर बेल्ट की कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सूटकेस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड, इस दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी विपरीत दिशा में बेल्ट के रिलेटिव हमने वेलोसिटी को फाइंड कर लिया है, किसकी वेलोसिटी को, सूटकेस की वेलोसिटी को, वो कितनी है, माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब हमने अभी इसे ड्रॉप भी किया है तो विद इन द फर्स्ट जो सेकंड्स हैं उस समय पर जो बेल्ट के रिलेटिव सूटकेस की वेलोसिटी है वो कितनी है, माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमने वेलोसिटी को तो फाइंड कर लिया है, ये बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी किसकी, सूटकेस की, किसके रिस्पेक्ट मीन्स किसके रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट। एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, बिकॉज जो गतिज घर्षण बल है विपरीत दिशा में है, अपोजिट, इस दिशा में लग रहा है। तो बेल्ट को यदि हम ऑब्जर्वर माने तो बेल्ट के रिलेटिव उसे ऐसा लगता है ये वेलोसिटी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है ड्यू टू गतिज घर्षण बल। एंड वो क्या है, कुछ दूरी के पश्चात, चलने के पश्चात क्या है, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। वही हमने दूरी को फाइंड करना है, वही डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो आइए अब आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सूटकेस रिलेटिव टू द बेल्ट, वो कितनी होगी, आइए उसे हम फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन को मैं फाइंड करने जा रहा हूं। गतिज घर्षण बल वो कितना होगा, एफ के इक्वल टू नेगेटिव मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस एम ए इक्वल टू म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। एम के साथ एम को कैंसिल कर देते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू के, ये कितना दिया गया है, 0.7, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव
7/10, 98/10, तो ये हमारे पास 6/68/100. Acceleration equal to negative 6.86 meter per second square. Student, what negative sign show? जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है? रिलेटिव टू द बेल्ट सूटकेस की जो वेलोसिटी है वो निरंतर क्या है? कम हो रही है, इस दिशा में, विपरीत दिशा में कम हो रही है. एंड आफ्टर सम टाइम्स covering some distance, suitcase becomes in rest position relative to the conveyor belt. तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया है. अब स्टूडेंट आगे का स्टेप, यहां पर मैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं. वो क्या होता है? v² माइनस u² इक्वल टू 2as. अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सूटकेस रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट, इस दिशा में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है. घर्षण बल उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में बेल्ट मूव कर रही है. सूटकेस रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट विपरीत दिशा में जा रहा है. उसकी एक्सेलरेशन क्या है? डिसेलेरेशन, रिटार्डेशन. उसकी जो स्पीड है निरंतर कम होती जा रही है. सो स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सूटकेस रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट 0 एंड सूटकेस की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने कितनी फाइंड की थी? रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट -4.9 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. -4.9 इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव 6.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s. अब स्टूडेंट यहां पर ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे. तो इसे अब मैं सॉल्व कर लेता हूं. सॉल्व करने के पश्चात हम देख लेते हैं कितना आंसर आता है. मीन्स s इक्वल टू -4.9 इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 6.86. ये जो नेगेटिव साइन था इस राइट हैंड साइड में, इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. सो s इक्वल टू -4.9 इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 6.86. तो आफ्टर सॉल्व मैंने कर लिया था. s हमारे पास 1.75 मीटर. हमने क्या फाइंड किया है? हमने देखा जो सूटकेस है रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट इस दिशा में कितनी दूरी तय करता है? वो दूरी तय करता है 1.75 मीटर. मीन्स यही हमने फाइंड करना था. हाउ फार वेल द सूटकेस मूव ऑन द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या फाइंड किया है? जब हम सूटकेस को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं. कन्वेयर बेल्ट जो मूव कर रही थी कितनी स्पीड के साथ? 4.9 मीटर पर सेकंड के साथ. उसके ऊपर जो सूटकेस है वो कितनी दूरी
तय करता है कितना फिसलता है उसके ऊपर, दैट इज 1.75 मीटर। तो स्टूडेंट, ये रही हमारी कन्वेयर बेल्ट, ये मूव कर रही है 4.9 मीटर पर सेकंड के साथ। इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक सूटकेस को ड्रॉप किया है। अब जो सूटकेस है दोनों क्या है, मूव कर रहे हैं आगे को, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सूटकेस की जो स्पीड है रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट वो क्या है, वो डिफरेंट है। मीन्स सूटकेस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फिसलता जा रहा है, आगे को भी दोनों जा रहे हैं, लेकिन जो सूटकेस है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, पीछे को फिसल रहा है ऐसे, ये क्या है, फिसल रहा है। एंड ये कब तक फिसलता है पीछे को, दोनों आगे को भी जा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट सूटकेस है वो पीछे को क्या है, लगता है फिसल रहा है इसके ऊपर। वो कितनी दूरी तक क्या है फिसलता है, वो है 1.75 मीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी, वो दूरी, कितनी दूरी तय करने के पश्चात जो सूटकेस वो क्या है, रेस्ट में आ जाता है। मीन्स रेस्ट में आने का क्या मीनिंग है, अब कन्वेयर बेल्ट एज वेल एज द सूटकेस दोनों एक ही स्पीड के साथ 4.9 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे होंगे। कब कर रहे होंगे, जब हमने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सूटकेस को ड्रॉप किया था, तो सूटकेस ने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर 1.75 मीटर की दूरी क्या है, तय की है, ये फिसला है। उसके पश्चात लेटर ऑन दोनों क्या है, सेम क्या है, सेम स्पीड के साथ मूव करने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यदि आपको एनी डाउट हो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी एज वेल एज जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, वो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है इन द प्रीवियस वीडियोस में जब हमने चैप्टर किए थे। तो आप प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उन्हें देख लेना। थैंक यू सो मच। इन द कमिंग वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन मोर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड जो रीजनिंग क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उन्हें भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीड ऑन द थर्ड चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।